हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज। क्लास नाइन्थ की हम मैथ के अंतर्गत, तो यहाँ पर क्लास नाइन्थ की मैथ्स के अंतर्गत हम एक्सरसाइज जो है 13.3 और यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं बुक में जो क्वेश्चन है, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक शंकु है और शंकु के आकार का एक तंबू है और ये जो है इसकी हाइट जो है 10 मीटर है। ओके, तो यह हमको एच दिया गया है 10 मीटर, यहाँ पे 10 मीटर हाइट दी गई है। तो आप यहाँ पे नोट कर लेंगे एच इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, तंबू जो शंकु के आकार का है उसकी हाइट जो है 10 मीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर 24, ठीक है, 24 मीटर है। तो इसकी जो आधार की त्रिज्या होती है स्टूडेंट्स, ये आपके आधार की त्रिज्या कहलाती है शंकु के लिए। तो ये 24 मीटर दी गई है, तो आर इज इक्वल टू आपको 24 मीटर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया स्टूडेंट, यहाँ पर पूछा गया तंबू की तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ पर पूछा गया है तिर्यक ऊंचाई पूछी गई है। तो तिर्यक ऊंचाई को हम कह देते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे एल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एल निकालना है, इसको तिर्यक ऊंचाई कहा जाता है। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं फिगर में। तो यहाँ पर आपके पास ये तिर्यक ऊंचाई कहलाती है स्टूडेंट, एल जो लिखा है हमने, और ये एच जो होती है हाइट होती है, ये हाइट की लाइन दी गई है यहाँ पे। ठीक है, इसको हम फिर से ड्रॉ दूसरे कलर में अगर हम इसको ड्रॉ कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हाइट जो है ये होती है हाइट, देखिए ये इसकी हाइट कहलाती है और ये इसकी रेडियस कहलाती है, त्रिज्या इसको कहते हैं। ठीक है, और इसको कहते हैं स्लैंट हाइट, यानी कि इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। ओके, तो यहाँ बन जाता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल जो 90 डिग्री का होता है। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाता है स्टूडेंट। ठीक, तो यहाँ पर जब समकोण त्रिभुज बन जाता है तो आप देख सकते हैं इसको, समकोण त्रिभुज बनने पर यहाँ पर 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो यहाँ आपकी जो है, जब हमको ये एल निकालना है, ये वाली हाइट निकालनी है हमको, स्लैंट हाइट जिसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, ये तिर्यक ऊंचाई जब हमको निकालनी है तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें लगा देंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसका हम फर्स्ट पार्ट क्लियर करने वाले हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम इसको लगा दें तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। ओके, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज में आपका ठीक 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड को जो है कर्ण कहते हैं, तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा और एल जो होता है हमारा कर्ण हो जाएगा यहाँ पे, तो एल का स्क्वायर लिख देंगे। और लंब और आधार में से हम किसी को भी लंब और आधार कह सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ किसी पर्टिकुलर एंगल की तो बात करनी नहीं है। तो इसको हम लंब कह देते हैं, यानी कि इसको परपेंडिकुलर कह देते हैं, और ये नीचे जो 24 वाला है इसको क्या कह देंगे, आधार कह देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो लंब हमने कह दिया 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस आधार हमने क्या क्या कह दिया 24, तो 24 का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसको आगे, अगर हम इसकी कर्ण को निकालें, यानी कि एल का मान निकालना चाहें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम यहाँ आगे सॉल्व करेंगे। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर 100, और 24 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे कितना, 24 का स्क्वायर होता है, 24 गुणा 24 करके 576 इसका आंसर आता है। ठीक है, तो ये हमारा एल स्क्वायर इक्वल टू निकल गया। तो इससे एल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एल इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 500, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 576 और 100 जुड़ के कितना हो जाएगा 676 हो जाएगा। ठीक है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 676 हो गया था, इनको जोड़ के अगर हम देखें तो 676 हो रहा है। ठीक है, 576 और 100 जोड़ के 676 हो जाएगा, तो एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट 676। ठीक है, अब बात करते हैं 676 का हमें निकालना है वर्गमूल। ओके, तो 676 का वर्गमूल जब हमको निकालना है स्टूडेंट, एक बार हम इसको वर्गमूल कैसे निकालते हैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। तो 676 का हमको वर्गमूल निकालना है, तो यहाँ पर हम जोड़ा बना देते हैं, एक 6 और 76। ठीक है, तो वर्गमूल निकालते वक्त तो हमेशा राइट हैंड साइड से लेफ्ट साइड को जोड़े बनते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो है ये जोड़ा बन चुका है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर टू टू जा क्या हो जाएगा पहले 4। ठीक है, 3 3 जा तो 9 हो जाता है, तो ज़्यादा हो जाता है, तो 2 2 जा 4 कर लेंगे, और 6 में से 4 गया तो बचेगा 2,
और यहाँ 2 में 2 प्लस कर देंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको स्क्वायर रूट निकालना भी आना चाहिए, इसके लिए हम इसको प्रैक्टिस करा रहे हैं। और साथ ही साथ अब ये 76 को हम नीचे ले आएंगे, और अब आप देखते हैं यहाँ पर एक नंबर आना है, तो यहाँ एक के नंबर को छोड़ दो, तो 4 का भाग दे दो आप 27 में है, तो 4 छक्के 24, तो यहाँ पर भी 6 लिख दो, यहाँ पर 6 लिख दो, तो 6 6 जा 36 कि 6 कैरी 3 रहेगा, और 6 4 जा 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा 27। तो देखिए 276 और 276 अगर माइनस कर दें तो शेषफल 0 रहेगा। तो स्टूडेंट आपने देखा यहाँ पे कितना आ गया 26, तो L इज इक्वल टू हमारे कितना आ जाएगा 26, यानी कि इससे हमको पता चल गया कि जो जो इसकी तिर्यक ऊंचाई है, तो इसका अतः जो हमारी तिर्यक ऊंचाई आ गई, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई कितनी आ जाएगी स्टूडेंट यहाँ पे 26 मीटर। ओके, 26 मीटर इसकी तिर्यक ऊंचाई आ गई। ठीक है, अब हम देखिए, ये तो हमारा पहला पार्ट हो गया इसका। देखिए आप देख सकते हैं तिर्यक ऊंचाई हमसे पूछी गई थी, ये वाला हिस्सा पूछा गया था, तो ये वाला हिस्सा हमारा तिर्यक ऊंचाई निकल चुका है। कितना निकल चुका है ये निकल चुका है हमारा 26। ठीक है, पहले तो आपको डायग्राम क्लियर होना चाहिए, ठीक है, चित्र इसका क्लियर होना चाहिए कि क्या है करके। ठीक है, अब सेकंड पार्ट इन्होंने पूछा, तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है, तो इस तंबू को बनाने में कैनवास कितना लगा है। कैनवास मतलब आप सोच लिया तिरपाल कितना लगा है, या चादर कितना लगा है। तो देखो आपने जब ये तंबू बनाया तो इस तरीके का आकार बनाया, ऐसा आप टेंट देखते हैं, बहुत सारे लोग टेंट बनाते हैं इस टाइप का। तो ये टेंट को बनाने में टोटल कितना कैनवास लगा है, या कपड़ा लगा है, या दरी लगी है, चादर लगी है, कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, तो वो कितना लगा है उसके लिए हमको इसका निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये नीचे से तो खोखला रहेगा, नीचे जो इसका फर्श होगा वो तो फिर उसमें तो कैनवास लगेगा नहीं, तो ऊपर कैसे, तो इसके लिए आपको इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कब निकलता है, जब आपको कोई भी चीज़ ढकनी नहीं होती है। ओके, तो ये तंबू जो है नीचे से खुला है, तो खुला है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये कहता था बंद है ना, अगर इसको चारों तरफ से बंद कहता, नीचे से भी बंद कहता, तो आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना होता। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो इन्होंने कहा कि कुल, पहले तो कुल कैनवास निकालना है, कुल कैनवास निकालना है कितना लगेगा, पहले तो हमको कुल कैनवास की निकालना है कितना लगेगा। ओके, और फिर दूसरा पूछा है 1 मीटर स्क्वायर की दर से, है ना, कि लागत बराबर कितना रुपये दे रखी है 70 रुपये। ठीक है, तो कुल रुपये पूछा है, तो कुल खर्च पूछा गया है, तो कुल खर्च कितना लगेगा ये हमसे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर की लागत अगर 70 रुपये है, तो कुल खर्च कितना आएगा 70 से मल्टीपल कर देंगे। लेकिन पहले हमको ये तो पता चले कि कैनवास कितना खर्च हो रहा है इसमें, तो टोटल कैनवास कितना लगने वाला है। तो टोटल कैनवास के लिए स्टूडेंट यहाँ पर हम लगा देंगे, क्या लगा देंगे, यहाँ पर हम लगा देंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देंगे स्टूडेंट। ठीक है, इसका हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देंगे। तो अब इसलिए लगा देंगे, इसलिए है ना, यहाँ पर लगा देते हैं, क्या लगा देंगे, शंकु के आकार का तंबू, है ना, तंबू किस आकार का है, शंकु के आकार का है, तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट, पाई आर एल, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। और पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7, और आर कितना था इसका रेडियस 24 था, ये हमने शुरू में लिख दिया था। और एल कितना आया था स्टूडेंट 26 आया है। ठीक है ना, एल अभी हमने निकाला है, और आर हमको पहले से ही 24 दिया हुआ था। आप देखते हैं यहाँ पर हमको 24 दिया था, और ये हमको 10 दिया था, और ये कितना आ गया था हमारा 26। ठीक है, ये एच कहलाएगा, ये आर कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा एल कहलाएगा। तो यहाँ से आप देखें तो 22/7, 26 मल्टीपल 26 मल्टीपल यहाँ 24। ठीक है, इन तीनों को हमें गुणा कर देना है। तो स्टूडेंट्स आप इसको गुणा कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो आपको 22 गुणा 24 करना है, और गुणा 26 कर देना है। 22 गुणा 24 गुणा 26 करके आपका टोटल मल्टीपल आ जाएगा 13,728। ठीक है, 13,728 आ जाएगा, और बट्टे में आ जाएगा आपका 7। ठीक है, अब आप इसको 7 से भाग दे सकते हैं। तो 7 से अगर हम इसको भाग दे दें तो हमें क्या निकलेगा इसमें, अगर हम 7 से भाग दे देते हैं तो जो है इसको पॉइंट में आंसर निकल जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं, 7 से भाग दे देते हैं, तो 7 एकम 7, ठीक है, 13 बचेगा, तो 6 है। ठीक है, और उसके बाद 6 के साथ 7 लिखेंगे तो 7, ये हमारा 7, तो 67 बन जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो 7 नमा 63,
ठीक है। 63 कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 के यहाँ 2 लिख दो तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। 42 तो 7 छक्का 42, ओके 42 हो गया, तो माइनस किया तो कुछ भी नहीं बचा, फिर किसका नंबर आएगा, 8 आ जाएगा। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, फिर एक बचेगा, पॉइंट लगा देंगे तो 0, ठीक है, वो 10 हो जाएगा, तो 7 एकम 7 और 7 चक्को 28, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इतना ये जो है इतना वर्ग मीटर इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, इतना वर्ग मीटर इसका आंसर आ जाएगा, अगर आप इसको पॉइंट में लेना चाहें तो, ठीक है। अगर आप इसको पॉइंट में लेना नहीं चाहते स्टूडेंट, तो आपका इतना वर्ग मीटर इसका आंसर आ जाता है सीधे सीधे यहाँ पर, जो आपने पहले ही आंसर आ चुका है, ठीक है। ये इतना वर्ग मीटर इसका आंसर आ जाता है 13,728/7 वर्ग मीटर, ठीक। अब इसलिए अब आपको किस हिसाब से क्वेश्चन को निकालना है, इसलिए कैनवास की लागत, अब देखिए चूंकि 1 मीटर स्क्वायर, अब यहाँ पर आपको लगाना होगा, यहाँ पर आप लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा दोगे, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है, बराबर 70 रुपये, ओके। तो ये कैनवास जो होता है उसकी रेट दिए गए हैं कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास जो है 70 रुपये की आ रही है, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर आया है वो कितना आया, वर्ग मीटर आया है 13,728/7 आ रखा है, ठीक है। इस इसलिए कुल खर्च कितना आएगा, तो आपका 13,728/7 इतना मीटर कैनवास खर्च हुआ है आपका, गुणा कितने रुपए के हिसाब से, 70 रुपये के हिसाब से। भाई कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं, जितना टोटल आप खरीदोगे उसको रुपये के हिसाब से इंटू करोगे, कि भाई इतना रुपया 1 मीटर का खर्च है, तो जितना जितना मीटर है उसको जो है आप गुणा कर दोगे, ओके। तो यहाँ से 7 से इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 7 से 7.70, ठीक है, 10 बार ये डिवाइड हो जाएगा, तो आपका क्या बचा, 13,728 गुणा 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, अब इसको आप जो है लिख दोगे साफ साफ, तो इसको अगर 10 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13,000, ये आपका 728, 13,728 के पीछे एक जीरो आ जाएगा, यानी कि 1,37,280 रुपये इसका जो है टोटल व्यय हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से इसको फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका कुल खर्च आ गया है कि कुल कैनवास पे कितना खर्च लगेगा। देखिए स्टूडेंट, एक बार हम इसको फिर रिपीट करते हैं कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और कैसे इसका जो है कंप्लीट सॉल्यूशन निकला है। देखिए, हमारे पास सबसे पहले जो दिया गया था स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमको गिवन था वो हम तो क्या था, सबसे पहले हमको एच दिया था, एच इज इक्वल टू हमको कितना दिया था, एच इज इक्वल टू हमको दिया था यहाँ पे 10, ठीक है। एच इक्वल टू कितना दिया था हमको, 10 दिया था, 10 मीटर इसकी हाइट दे रखी है, और रेडियस कितनी दी है, 24 मीटर दे रखी है, ठीक है। और तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है, एल, वो हमको निकालना है, ठीक। फिर हमने इसमें लगा दिया पाइथागोरस की थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस की थ्योरम लगा दी इस समकोण त्रिभुज में, क्योंकि हमारे पास शंकु जो है का आधा हिस्सा जो है एक समकोण त्रिभुज बनाता है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज जब बना तो यहाँ पर ये लंब हो गया, आधार हो गया और एक कर्ण हो गया, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर कर्ण क्या है, एल स्क्वायर, लंब क्या है 10, ठीक है, हाइट क्या है इतनी 10 है, और बेस कितना है 24 है, 24 का भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपका 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, और 24 का स्क्वायर 576, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 676 टोटल आ जाएगा। तो L बराबर अंडर रूट 676, तो 676 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 26, L बराबर 26 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे तिर्यक ऊंचाई निकल गई, ठीक है, पहला वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, तो पहले पार्ट का आंसर ये निकल चुका है। अब इसी में सेकंड पार्ट पूछा गया, तो कुल कैनवास की कितनी लागत लगेगी, रहेगी, कितना खर्च होगा जब 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत जो है 70 रुपये उन्होंने दे रखी है। तो 1 मीटर स्क्वायर की लागत दे रखी है 70 रुपये। तो अब हमें इसके लिए क्या निकालना था, देखो शंकु जो बनता है, तंबू जो बनेगा वो नीचे से खाली होगा, नीचे से खोखला होगा, नीचे से उसका पर्दा नहीं लगेगा, ठीक है। तंबू जब बनाएगा आदमी तो अंदर कुछ और बिछाएगा ना, तो उस कपड़े को थोड़ा बिछाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये ऊपर से ये चारों ओर से ये जो है तंबू में खर्च लगेगा, लेकिन ये वाले हिस्से में नहीं लगेगा, तो इसलिए नीचे का वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है जब ऊपर से केवल ऊपर से ढका जाता है। तो पाई आर एल आ गया, पाई का मान 22/7, आर का मान 24 और एल का मान 26 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसका जो आपका वैल्यू रखा, तो इन तीनों को सॉल्व मल्टीपल कर दो, 22 गुणा 24
22 गुणा 24 गुणा 26 अगर आप करेंगे तो 13,728 आ जाएगा। बट्टे कितना है, 7 है। अगर आप इसको चाहो तो दशमलव में निकालो, अदरवाइज आप दशमलव में नहीं भी निकाल सकते, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको आगे भी सॉल्व करना है और आगे सॉल्व करना होता है तो ऐसी स्थिति में बट्टे वाले क्वेश्चन को दशमलव में लाने पे थोड़ा कठिन हो जाते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन लंबा पड़ जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है इन चीज़ों का, वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहो, ठीक है। अब 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितने रुपया है, 70 रुपया है। तो टोटल आपका कितना मीटर स्क्वायर है, 13,728/7 वर्ग मीटर स्क्वायर है। ओके, ये वर्ग मीटर है, ठीक है, वर्ग मीटर स्क्वायर नहीं, वर्ग मीटर को ये मीटर स्क्वायर कहेंगे। तो यहाँ पर कुल खर्च कितना आ जाएगा, 13,728 को बटे 7 गुणा 70, ठीक है। इसको कर देंगे 70 रुपये के हिसाब से। अब 7 से 70 कैंसिल हो जाएगा 10 बार, ठीक है। तो 13,728 गुणा 10 तो कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 1,37,280 रुपये यहाँ पर खर्च आएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। तो आपकी समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस पे डिस्कशन करेंगे। बाकी क्वेश्चंस को आप रिपीट करते रहिए और जो क्वेश्चन आपको थोड़ा दिक्कत क्रिएट करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उस क्वेश्चन को आप हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कहा गया है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, ठीक है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो देखिए भाई, ये चंद्रमा और पृथ्वी में बड़ा कौन है, तो सबसे पहली बात तो आपको ये कहा गया कि जो चंद्रमा का व्यास है, जो चंद्रमा है इसका व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। तो पृथ्वी का व्यास ज़्यादा होगा और ये चंद्रमा का व्यास जो है कम होगा, ठीक है। ये हो गया, तो ये आपका अर्थ हो गया पृथ्वी और ये हो गया आपका मून। ओके, हमने दो चीज़ें ले ली। अब ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी यहाँ से इधर को, लेकिन हमें तो यहाँ व्यास कहा गया है तो व्यास को ले लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं चंद्रमा का व्यास, सॉरी पृथ्वी के व्यास को अगर हम जो है व्यास को तो डी मान लेंगे, ठीक है, डायमीटर हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर जो है इसका जो है फिर देखते हैं। तो यहाँ पर पहले हम मान लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 चल रहा है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना क्या मान लेंगे स्टूडेंट, देखो इन्होंने कहा चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। तो सबसे पहले हम पृथ्वी के व्यास को मान लेते हैं, माना पृथ्वी का व्यास। ओके, पृथ्वी का व्यास हमने क्या मान लिया, डी मान लिया, ठीक है ना। अब चंद्रमा का व्यास क्या हो जाएगा भाई, चलो पहले पृथ्वी की त्रिज्या मान लेते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या। ओके, पृथ्वी की त्रिज्या आर, अब इसको हम कैपिटल आर कह देंगे और कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा, D/2, व्यास/2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा D/2। ऐसे ही अब आपको क्या करना है, चंद्रमा का व्यास लेना पड़ेगा, चंद्रमा का व्यास स्टूडेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है। क्योंकि पृथ्वी का व्यास उसने कहा, पृथ्वी का व्यास हमको मानना पड़ेगा, उसने कहा पृथ्वी का व्यास के कंपेयर में चंद्रमा का व्यास 1/4 है, ठीक है। तो चंद्रमा का व्यास क्या हो जाएगा, देखो जब पृथ्वी का व्यास आपका डी है तो चंद्रमा का व्यास क्या हो जाएगा, तो चंद्रमा का व्यास हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा, यहाँ पर चंद्रमा का व्यास हो जाएगा D/, कितना है, 1/4, D/4, ठीक है। चंद्रमा का व्यास D/4 हो गया। अब हमें इसी चंद्रमा की त्रिज्या भी तो निकालनी पड़ेगी। तो चंद्रमा की त्रिज्या कितनी आएगी स्टूडेंट, चंद्रमा की त्रिज्या आ जाएगी D/4 का आधा, यानी कि बट्टे में फिर से 2 आ जाएगा। क्योंकि किसी भी चीज़ का जो व्यास होता है ना, त्रिज्या का तो गुना होता है। अगर आप त्रिज्या निकालोगे तो व्यास बट्टे 2 तो करोगे। अब जब व्यास ही पहले D/4 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, D/4 का भी आधा, D/4 का आधा कितना, D/8 हो जाएगा। देखो भाई, बात यह है कि यहाँ पर अगर आपका D/4 है तब जाके इसका आधा D/8 हो जाएगा। किसी भी चीज़, किसी भी भिन्न का अगर आधा करो ना तो उसके अपॉन में 2 से मल्टीपल कर देते हैं, ठीक है। ये आपको आना चाहिए। अब हमारे पास चंद्रमा का भी आ गया, चंद्रमा की त्रिज्या को हमने स्मॉल आर कह दिया और पृथ्वी की त्रिज्या को हमने कैपिटल आर कह रखा है, कैपिटल आर बराबर D/2 और स्मॉल आर बराबर D/8, ठीक है। ये चंद्रमा की त्रिज्या आ गई। ओके, तो दोनों डी के रूप में निकल गए ना, चंद्रमा और पृथ्वी दोनों का निकल गया, ठीक है। अब इन्होंने आगे क्या कहा है स्टूडेंट, इसको ध्यान से देखना है कि आगे इन्होंने क्या कहा है। ओके, आगे क्या कहा है देखेंगे। देखो D/2 और D/8, ओके, ये हमारी दो चीज़ें हो गई।
अब आगे क्या कहा इन्होंने, देखिए इन्होंने कहा इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो भाई, चंद्रमा और पृथ्वी दोनों हैं क्या, गोले हैं, दोनों क्या हैं, गोले हैं। तो पृथ्वी का पहला हम निकाल देंगे, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा भाई, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृथ्वी क्या है, गोला है, तो 4 पाई r² होता है ना उसका, तो 4 पाई r² हो जाएगा। तो 4 पाई r², ये किसका हो गया, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ऐसे ही चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देते हैं। चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा स्टूडेंट, उसका भी 4 पाई r² आ जाएगा, है ना। तो दोनों के लिए फॉर्मूला वही है। तो दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। ओके, तो अनुपात क्या हो जाएगा, हमसे क्या कहा गया है कि चंद्रमा और पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों के, चंद्रमा को पहले कहा गया है, तो चंद्रमा पहले लिखा जाएगा, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टे क्या आ जाएगा, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में चंद्रमा को पहले कहा है, पृथ्वी को बाद में कहा है। ओके, वैसे भी चंद्रमा छोटा है, पृथ्वी बड़ी है, तो बड़ी चीज़ को हमेशा अपॉन में लिखा जाता है। ठीक है, जब अनुपात निकालते हैं तो तभी तो अनुपात बनेगा। तो यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आया है, 4 पाई r², और पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई R²। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं, देखिए क्या हो करेंगे, इनकी वैल्यू रख देंगे तो 4 पाई से 4 पाई तो आपका कैंसिल हो गया सीधे सीधे। अब स्मॉल आर बचा, स्मॉल आर क्या था, स्मॉल आर क्या था स्टूडेंट, और कैपिटल आर क्या था, इनको हम नोट कर लेंगे एक बार दोबारा से। देखिए स्मॉल आर क्या आया था स्टूडेंट, d/8, और कैपिटल आर क्या आया था, d/2 आया था, है ना। कैपिटल आर d/2, स्मॉल आर d/8, ठीक है, ये आया था। तो इसको बढ़ाते हैं आगे, तो हमारा आ जाता है यहाँ पे स्मॉल आर की जगह d/8 रख देंगे, कैपिटल आर की जगह d/2 रख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर रख देते हैं d/8 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये कैपिटल आर क्या है, d/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इससे आगे बढ़ें तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो d का स्क्वायर, आप देख रहे होंगे यहाँ हो जाएगा d का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर 64, ठीक, और टोटल के अपॉन में क्या आ जाएगा, d का स्क्वायर, है ना, दो इसका भी स्क्वायर होगा, नीचे वाले का 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को टर्म्स को कैसे लिखते हैं, d² अपॉन 64, ये हमारा पहला वाला हो गया। ये नीचे वाला जो भिन्न होता है इसको उल्टा कर दिया जाता है, तो यहाँ ये डिवाइड है, अभी भाग है ये इतना। देखो d² अपॉन 64 बट्टे d²/4 था, तो इसको हम भाग को अगर गुणा में बदलें तो यहाँ नीचे वाले भिन्न जो है उल्टे हो जाती है। तो 4 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, d² हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन इसका तरीका, तो d² से d² कैंसिल, तो अब आपका क्या बचा, 4/64, 4/64 बचा है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलेंगे तो 4 × 1 = 4, और 4 जो है 4 की टेबल इसमें कितनी बार गई, 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24, तो 1/16। तो यहाँ पर आपका 4 एकम 4 और 16 चौको 64, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो अनुपात आया, अनुपात क्या आया, चंद्रमा और पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आ गया 1/16, यहाँ पर आंसर आ गया स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत आए तो आप उस क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख लें कि इस क्वेश्चन को हमें दोबारा से सॉल्व कराया जाए, तो ठीक है, उसको अवश्य सॉल्व कराया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन जो आपकी प्रॉब्लम्स थी। अगर इसके अलावा भी अन्य कोई क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। और स्टूडेंट, विश यू ऑल द बेस्ट। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार के कंटिन्यूस आपको मैथमेटिक्स की क्लासेज, आपके प्रॉब्लम्स से रिलेटेड आपको सॉल्यूशन मिलते रहेंगी। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम्स ज़रूर लिखिएगा। स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट, और अपनी पढ़ाई करते रहिए, साथ ही साथ अपने नोट्स भी बना